माता पार्वती ने भगवान विष्णु को क्या आज्ञा दी जिसके कारण जलंधर की मृत्यु अब निश्चित है। आइए सुनते हैं आज के अध्याय में। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के 18वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कल हमने सुना कि वीरभद्र को सर पर चोट लगने के कारण वह पृथ्वी पर गिर गया और ये देखकर भगवान शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि को छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। अब आगे सुनते हैं आज की कथा में। देवर्षि नारद जी ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब भगवान शंकर के वापस लौटे हुए गण वापस आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को भागता हुआ देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट डाला। दशमर भी मारा गया और शिवगण चिसिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन करना प्रारंभ कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर भगवान शिवजी को दग्ध कर दिया और भी बहुत से बाणों का प्रहार करने लगा। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर भगवान शिव ने जलंधर के शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक गदा उत्पन्न की। भगवान ने उसकी गदा को एक प्रचंड बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर काट दिया। तब जलंधर ने सोचा कि यह तो मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न की। उसने क्या किया, अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न कर दिए। वो सब क्या कर रहे थे, वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गायन करने लगे। इससे भगवान विष्णु के गण सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो जलंधर, जो काम में मोहित हो रखा था, बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर माता पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब माता पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपने सखियों का साथ त्याग दिया और उनकी तरफ आगे आने लगी। पार्वती माता को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी बन गया। गौरी माता ने जैसे ही समझा कि यह तो दैत्य है, वह वहां से अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब जलंधर ने वहां होश आते ही माता पार्वती को नहीं पाया तो जलंधर फिर से शिवजी की ओर वापस लौट आया। उधर माता पार्वती ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का ऐसा कृत्य सब बता दिया और उनसे प्रश्न किया कि आप इससे अवगत है क्या। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, हे माता, आपकी कृपा से मुझे यह सब ज्ञात है। आप जो आज्ञा देंगी अब मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। इस पर माता पार्वती बोली विष्णु जी से, उस दैत्य ने यह जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। यानी कि दैत्य भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास आया है, उसका ही अनुसरण करके आप दैत्य राज का रूप धारण कर उसकी पत्नी के पास जाइए और उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट कीजिए। इसी के पश्चात ही यह दैत्य मारा जा सकता है। माता पार्वती की यह बात सुनकर उनकी आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अब इससे आगे की कथा हम कल सुनेंगे कि भगवान विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर क्या किया। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे एक बुढ़िया माई मरने के बाद दोबारा जिंदा हुई और फिर 7 दिन बाद फिर से मर गई। आइए जानते हैं आज की कहानी में ऐसा क्यों हुआ।
हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के धर्मराज जी की कहानी सुनाएंगे। शुरू करते हैं। एक बार एक नगर में बुढ़िया माई रहा करती थी। उसके घर में उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बहुत ज्यादा व्रत नियम किया करती थी। भगवान की पूजा बड़े श्रद्धा और प्रेम भाव से किया करती थी। दान पुण्य भी बहुत करती थी। एक बार क्या हुआ, जब बुढ़िया माई का अंतिम दिन आया तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। अब माई यमदूत के साथ चली गई। अब आगे चलते चलते रास्ते में उनको एक नदी मिली। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। तब यम के दूत बोले कि माई, क्या कभी आपने गौदान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में ही गाय का ध्यान किया तो वहाँ गाय माता आ गई और बुढ़िया माई गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार हो गई। अब इससे आगे चली तो काले कुत्ते बुढ़िया माई को खाने के लिए दौड़े। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, कभी कुत्ते को रोटी दी है क्या? अब बुढ़िया माई जो थी वह हमेशा ही पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की निकाला करती थी। तो बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो वो कुत्ते वहां से चले गए। इससे आगे चलने पे बुढ़िया माई को काले कौवे सर में चोंच मारने लगे। यह देखकर यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी को कभी सिर में तेल लगाया है क्या माई आपने, या नहीं लगाया? इस पर बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो वो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। अब इससे आगे चलने पे बुढ़िया माई के पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, कभी चप्पल दान की है आपने? जो बुढ़िया माई थी वह तो बहुत ज्यादा दान पुण्य किया करती थी। उन्होंने सैया भी दान कर रखी थी। संक्रांति पे उन्होंने 14 चप्पलों का भी दान कर रखा था। तो उन्होंने याद किया तो उनके पैरों में चप्पल आ गई। अब इससे आगे चली तो चित्रगुप्त जी मिले। वो यमदूतों से बोले, आप किसे लेकर आए हो? इस पर यमदूत बोले कि हम इस बुढ़िया माई को लेकर आए हैं, इनकी उम्र पूरी हो गई थी। इस बुढ़िया माई ने खूब दान पुण्य किया है, खूब श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन किया है, लेकिन धर्मराज जी के निमित्त कुछ भी नहीं किया इन्होंने। इस पर चित्रगुप्त जी बोले कि माई, आपने कभी धर्मराज जी के लिए कुछ किया है? बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो पता ही नहीं था कि धर्मराज जी के लिए क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो मैं कैसे करती। इस पर चित्रगुप्त जी सोचने लगे कि इस बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, बहुत भगवान की पूजा सेवा की है। अब इसके लिए आगे के दरवाजे बंद हो जाए ये तो अच्छी बात नहीं है। यह विचार कर चित्रगुप्त जी बुढ़िया माई को बताते हैं कि बुढ़िया माई, धर्मराज जी के निमित्त तो 7 दिन की पूजा वगैरह की जाती है, कहानी सुनी जाती है और अंत में उद्यापन किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। तो बुढ़िया माई कहती है कि आप कृपया करके मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए, मैं यह सब कार्य करके 7 दिन के पश्चात वापस आ जाऊंगी। अब चित्रगुप्त जी को पता था कि मैं बुढ़िया माई बहुत दान पुण्य करती थी, भगवान की भक्ति सेवा भी किया करती थी। तो उनका भला सोचते हुए चित्रगुप्त जी ने ब्रह्मदेव से बात की, उनसे विचार विमर्श किया और फिर चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को 7 दिन के लिए धरती पर भेज दिया। अब माई अपने गांव में आई तो सब लोग उन्हें भूतनी जानकर उनसे डरने लगे और अपने घर के दरवाजे बंद करने लगे। बुढ़िया माई के बेटा बहू ने भी अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अब माई आके दरवाजा खटखटाए तो वो भूत समझ के डरे। बुढ़िया माई ने उन्हें फिर बताया कि मुझे तो चित्रगुप्त जी ने 7 दिन के लिए भेजा है ताकि मैं धर्मराज जी की कहानी कहूँ, सुनूं और उनके लिए व्रत करूं, अंत में उद्यापन करूं। मैं 7 दिन के बाद फिर से परलोक चली जाऊंगी। इस पर डरते डरते उनके बेटे ने दरवाजा खोला और फिर माई के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर दी। फिर बुढ़िया माई अगले दिन से ही सारे नियम वगैरह करने लगी और कहानी कहने लगी। अब बुढ़िया माई कहानी कहने के लिए अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मैं कहानी कहूंगी, तुम मेरी कहानी सुन लो। बेटा कहता है, नहीं माई, मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे तो काम पर जाना है। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहती है तो उनकी बहू कहती है कि मेरा तो सारा काम पड़ा है, अभी सफाई भी करनी है, सारे काम करने हैं मुझे, तो मेरे पास वक्त कहाँ है माँ जी। फिर बुढ़िया माई गांव में बहुत से लोगों से पूछती है लेकिन कोई उनकी कहानी नहीं सुनता। बुढ़िया माई निराश हो जाती है और बैठी रहती है तो उनको एक पड़ोसन उनकी कुएं पे से पानी लाती हुई दिखाई देती है। वह दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है कि बहन, मैं यमराज जी के निमित्त कहानी कह रही हूँ, उद्यापन करूंगी अंत में 7 दिन के बाद, तो आप मेरी कहानी सुन लोगे क्या? वह पड़ोसन बड़े ही चाव के साथ कहती है, जी मैं आपकी कहानी जरूर सुन लूंगी माँ। फिर बुढ़िया माई अपनी कहानी कहती है और पड़ोसन हुंकारे भरते हुए बुढ़िया माई की कहानी सुनती है। अब 7 दिन बीत जाते हैं। उसके पश्चात बुढ़िया माई के लिए यमराज जी के दूत विमान लेकर आते हैं।
फिर बुढ़िया माई उस विमान में बैठ जाती है तो गांव वाले सभी दौड़े दौड़े आते हैं। बुढ़िया माई कहते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों ने तो मेरी कहानी भी नहीं सुनी धर्मराज जी की। मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है, सिर्फ वह मेरे साथ जाएगी। इस पर सभी गांव वाले बुढ़िया माई के पैर पकड़कर उनसे आग्रह करते हैं कि उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुना दे। तब बुढ़िया माई को दया आती है और वह उनको धर्मराज जी की कहानी सुना देती है। इसके बाद सभी लोग गाँव के विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले जाते हैं। अब धर्मराज जी पूछते हैं कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई को मंगाया था, आप इन सबको कहाँ लेकर आए? यहाँ तो पूरा गांव एकत्रित हो गया है। अब बुढ़िया माई कहती है कि इन सब गांव वालों ने मेरी धर्मराज जी की कहानी सुनी है, तो आधा पुण्य तो इन्हें भी मिलना चाहिए। तब धर्मराज जी उन सबको अपने स्वर्ग में वास दे देते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको स्वर्ग में वास देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।